हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपेयर विद तरुण पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और वह टॉपिक है विदेशज या आगत शब्द। यानी इस विदेशज या आगत शब्द टॉपिक से हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। और इन क्वेश्चनों की तैयारी के लिए आज हम पढ़ते हैं विदेशज और आगत शब्द के बारे में। और इस टॉपिक को हम ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, ताकि ये हमें लंबे समय तक याद रहे और याद करने में आसानी हो सके। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। विदेशी या विदेशी शब्द वे शब्द जो हिंदी भाषा के नहीं हैं, यानी अन्य भाषाओं के शब्दों से हिंदी भाषा में लिए गए हैं, ऐसे शब्दों को विदेशी या विदेशी शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते तो हैं, लेकिन वे हिंदी के नहीं बल्कि अन्य भाषाओं के हैं और हम इनका प्रयोग दैनिक जीवन में या हिंदी भाषा में करते हैं। विदेशी शब्दों को आगत शब्द भी कहते हैं। इन शब्दों का दूसरा नाम आगत शब्द भी है। इन्हें आगत इसलिए कहते हैं क्योंकि विदेशी भाषाओं से आए हैं, आने के कारण इनको आगत कहा गया है। और विदेशी इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि विदेशी भाषाओं से आए हैं। तो कभी कभी पेपर में यह प्रश्न पूछ लेता है कि आगत शब्द किन को कहते हैं। तो ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन दिए होते हैं, तो वहाँ पहचानना होता है कि आगत शब्द विदेशी भाषाओं के शब्दों को यानी विदेशी शब्दों को आगत शब्द कहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अलग अलग देशों की भाषाओं से आए गए महत्वपूर्ण शब्द जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं तुर्की भाषा से आए हुए शब्दों के बारे में। ये कुछ तुर्की भाषा से आए महत्वपूर्ण शब्द हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। यानी जैसे कि बावर्ची, खच्चर, लाश, सुराग, चम्मच आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं। काफी अधिक होने के कारण इन सब शब्दों को याद रखना मुश्किल होता है। इसीलिए इन शब्दों को याद रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ ट्रिक की आवश्यकता होती है, ताकि हम इन्हें लंबे समय तक याद रख सकें और एग्जाम में अपनी ट्रिक के माध्यम से शब्द का पहचान कर सकें कि इस ट्रिक में ये वाला शब्द आ रहा है या नहीं। तो आइए इन शब्दों को पढ़ते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो हमने जो तुर्क भाषा के शब्द पढ़े, उन शब्दों को याद करने के लिए हमारी पहली ट्रिक है तुर्क बावर्ची ने। हमने इस लाइन में सबसे पहले तुर्क लिखा है, ताकि हमें यह याद रहे हमने जो शब्द याद किए वो किस भाषा के हैं। ताकि ऐसा ना हो कि हम इस ट्रिक को तो याद कर रहे हैं और पेपर में हम यही भूल जाएं कि हमने जो ट्रिक याद की है वह किस भाषा की है, अरबी की है या फारसी के। इसलिए इस लाइन में सबसे पहले तुर्क लिखा है, ताकि पेपर में हमें याद रहे कि तुर्क भाषा के शब्दों की ट्रिक थी। जैसे कि तुर्क बावर्ची, तो तुर्क बावर्ची को खच्चर की लाश के सुराग के रूप में चम्मच, चाकू, तमंचा सहित काबू करने पर दरोगा को बहादुरी का तमगा मिला। इस लाइन में जितने भी शब्द यूज किए गए हैं वे सब तुर्की भाषा के हैं और इन शब्दों को इस क्रम में लिखा गया है जैसे कि उनका अर्थ निकल सके, ताकि हमें याद करने में आसानी हो। और हम इस लाइन के अर्थ की बात करें तो इस लाइन से अर्थ निकल रहा है कि खच्चर का मर्डर कर दिया है और उसकी लाश के सुराग के रूप में दरोगा ने चाकू, चम्मच, तमंचा सहित बावर्ची गिरफ्तार किया है, जिसकी वजह से उसे बहादुरी का तमगा मिला है। तो ये तुर्की भाषा के शब्दों की हमारी पहली ट्रिक थी, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं और बार बार दोहरा सकते हैं। और इसके आगे ध्यान दें, इसके आगे हमें तुर्क शब्द लगाना जरूरी है, ताकि हमें पेपर में यह याद रहे कि हमने जो ट्रिक याद की है वह किस भाषा की है। तुर्क बावर्ची, जब हम इसको ऐसे बोलेंगे तुर्क बावर्ची, तो हमें हमेशा ध्यान रहेगा कि यह जो लाइन हमने याद की थी वो तुर्की भाषा की है। तो अब चलते हैं अपने दूसरी ट्रिक की तरफ। हमारी दूसरी ट्रिक है तुर्क बेगम ने बीवी को कैंची से गलीचा काटकर कुर्ते की सौगंध दी। यानी तुर्की भाषा के शब्दों की हमारी दूसरी ट्रिक है तुर्क बेगम। हमने इस लाइन में भी सबसे पहले तुर्क लगाया है, ताकि हमें याद रहे हमने जो ट्रिक याद की है वो किन शब्दों की है। इसलिए तुर्क बेगम ने बीवी को कैंची से गलीचा काटकर कुर्ता की सौगंध दी। इस भाषा में जिस शब्द के ऊपर गोला बना हुआ है वे सभी तुर्क भाषा के हैं और उनको याद करने के लिए ये एक सिंपल सी लाइन है, इसे याद करना आसान है। और इस लाइन में हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस लाइन में टोटल हमने 6 तुर्की भाषा के शब्द याद कर लिए। यानी एक लाइन से हमें 6 तुर्की भाषाओं के शब्द याद हो गए। इसीलिए ट्रिक से याद करना अच्छा होता है। तीसरी ट्रिक है तुर्क में उर्दू के ताश चेचक की गनीमत है। यानी तुर्क भाषा में तुर्क में यानी उर्दू के ताश, यानी उर्दू भाषा के में लिखे ताशों को यदि हम खेलेंगे तो हमें चेचक हो जाएगा। इस लाइन से यह सिंपल सा अर्थ निकल रहा है। तो जैसे कि तुर्क में उर्दू के ताश चेचक की गनीमत है। इस लाइन में जो चारों शब्द जिन पर गोला बना हुआ है वे सब तुर्क भाषा के हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है उर्दू।
उर्दू शब्द तुर्क भाषा का शब्द है। और ऐसे ही इसमें इंपॉर्टेंट है चेचक। चेचक की जो बीमारी हो जाती है जिसमें दाने दाने से निकल आते हैं, वह हिंदी का नहीं, वह तुर्की भाषा का शब्द है। यहाँ और ताश तो सभी को खेलना पसंद होता है। ताश भी भारतीय भाषा का नहीं, यह तुर्की भाषा का शब्द है। तो अब बढ़ते हैं अपनी चौथी ट्रिक की ओर, जो इस तुर्की भाषा के महत्वपूर्ण शब्दों की आखिरी ट्रिक होगी। तुर्की भाषा के शब्दों की हमारी चौथी ट्रिक है, तुर्क नागा कुली ने तोप बारूद के साथ सराय की ओर कूच की। यानी कि नागा कुली हैं, उन्होंने गोला बारूद के साथ सराय की ओर कूच की। इस लाइन में जो चारों वर्ण जिनके ऊपर गोला बना हुआ है वे सभी तुर्की भाषा के हैं। यानी कि नागा शब्द भी तुर्की भाषा का है, और कुली जैसे हम स्टेशन वगैरह पर आसानी से देखते हैं, और वह शब्द भी हिंदी का नहीं बल्कि तुर्की भाषा का है। अब हमारे महत्वपूर्ण तुर्की शब्द समाप्त हुए। तो आपने देखा कैसे ट्रिक के माध्यम से केवल 4 लाइनों में ही हमने 20 से 25 महत्वपूर्ण तुर्की भाषा के शब्द याद कर लिए जो पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसे ही हम अन्य भाषाओं के जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं उनको भी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।